नमस्कार, आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। आज इस इवनिंग बुलेटिन में हम आपको हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। आइए पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हिमाचल में मनरेगा कर्मियों की वेतन बढ़ोतरी पर रोक, केंद्र ने घटाया फंड। हिमाचल के कॉलेजों में लागू होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। PGI में हिमाचलियों के फ्री इलाज पर बाधा। किन्नौर में दिल्ली के सैलानी की संदिग्ध मौत, सुसाइड पॉइंट से मिला शव। पूर्व मंत्री धमकी मामले में कई अहम खुलासे। हिमाचल में तूफान की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट जारी। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मनरेगा बजट में कटौती की है। इस बार राज्य को मिलने वाला श्रम बजट 300 लाख मानव दिवसों से घटाकर 250 लाख मानव दिवस कर दिया गया है। इसी के चलते प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब मनरेगा के तहत काम करने वाले 2550 से ज्यादा तकनीकी और गैर तकनीकी कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी और भत्तों पर रोक लगा दी गई है। ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक राघव शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। सभी जिलाधिकारियों, ADC और खंड विकास अधिकारियों को साफ हिदायत भी दी गई है कि किसी भी कर्मी को DA वेतन वृद्धि या कोई अन्य आर्थिक लाभ ना दिया जाए, और अगर किसी अधिकारी ने इस आदेश का उल्लंघन किया तो उससे उन राशि की वसूली व्यक्तिगत रूप से की जाएगी। इस फैसले से प्रभावित होंगे 1205 ग्राम रोजगार सेवक, वहीं 1205 तकनीकी सहायक, वहीं 122 कंप्यूटर ऑपरेटर, वहीं 25 यूनिट अकाउंटेंट्स, वहीं दर्जनों कनिष्ठ अभियंता। प्रदेश सरकार हर साल करीब 80 करोड़ रुपए मनरेगा कर्मचारियों के वेतन पर खर्च करती है, लेकिन अब केंद्र की ओर से बजट कटौती के चलते ये भार और बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश के डिग्री कॉलेज में अब नई शिक्षा लागू होने वाली है। शैक्षणिक स्तर 2025-26 से स्नातक पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की जाएगी। शनिवार को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कार्यवाहक कुलपति की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक में शिक्षा सचिव और उच्च शिक्षा निदेशक भी मौजूद रहे। NEP को लागू करने का फैसला जो है लंबे समय से टलता आ रहा था, लेकिन अब इस पर मुहर लग गई है। हालांकि अब अंतिम मंजूरी अब मंत्रिमंडल की बैठक में ही दी जाएगी। हजारों छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय विश्वविद्यालय और शिक्षा विभाग ने मिलकर सोच समझ कर लिया है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला तो 2025 से हिमाचल के छात्र नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पढ़ाई करेंगे। PGI चंडीगढ़ में हिमकेयर योजना के तहत मिलने वाली फ्री इलाज अब खतरे में है। हिमाचल सरकार ने PGI को 12 करोड़ 30 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया है, जिससे अस्पताल पर भारी आर्थिक दबाव बना हुआ है। 25 फरवरी 2024 को इस समझौते के तहत हर महीने भुगतान होना था, लेकिन अब तक 1478 मरीजों के इलाज का ही पैसा अटका पड़ा हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने PGI गवर्निंग बॉडी की बैठक में इस मुद्दे को गंभीर बताया और PGI प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि हिमाचल सरकार से तत्काल बातचीत कर बकाया राशि वसूले। PGI ने साफ कर दिया है कि अगर समय पर भुगतान नहीं हुआ तो MOU रद्द किया जा सकता है, जिससे गरीब मरीजों पर सीधा असर पड़ेगा। देखना यह होगा कि सुकू सरकार कब तक इस संकट को सुलझा पाती है, ताकि हिमाचल के मरीजों को इलाज से वंचित न होना पड़े। हिमाचल घूमने आए दिल्ली के 28 वर्षीय दिवेश मान की किन्नौर के रोलाढांग क्षेत्र में खाई में गिरने से मौत हो गई। दिवेश अपने दोस्तों के साथ घूमने आया था और एक निजी होटल में ठहरे हुए थे। हादसा उस वक्त हुआ जब वे रोलाढांग के पास प्राकृतिक नजारे देख रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस, NDRF और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। लगभग 3 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और टैक्सी चालक से पूछताछ भी की जा रही है। फिलहाल अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि यह हादसा था या आत्महत्या। पुलिस सभी पहलुओं से जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि रोलाढांग को सुसाइड पॉइंट के रूप में भी जाना जाता है और यहां पहले भी हादसे हो चुके हैं और आत्महत्या करने की घटनाएं भी सामने आ चुकी है। पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर को धमकी देने के मामले में पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी के बरेली से गिरफ्तार आरोपी गुफरान अली उर्फ धर्मेंद्र ने पूछताछ में बताया कि वह सिरमौर जिले में एक राजनीतिक नेता के पॉली हाउस में काम कर चुका है। आरोपी सोशल मीडिया पर वीरेंद्र कंवर को फॉलो भी करता रहा और यहीं से उसने उनका मोबाइल नंबर जुटाया। बाद में फोन पर कई बार धमकियां। आरोपी का भाई गगरेट क्षेत्र में क्रशर भर भी काम करता है, जिससे उसका वहां भी आना जाना होता था। फिलहाल आरोपी 3 दिन के पुलिस रिमांड पर है और शनिवार को उसे दोबारा अदालत में भी पेश किया गया। पुलिस को शक है कि आरोपी किसी गिरोह से भी जुड़ा हो सकता है। पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने कहा कि पूछताछ जारी है और जल्द ही पूरे मामले की सच्चाई सामने लाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में मौसम एक बार फिर कहर ढा सकता है। शुक्रवार रात से ही मौसम बिगड़ा हुआ है और अब भारतीय मौसम विभाग ने शनिवार के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD के अनुसार आज रात तक भारी बारिश, ओलावृष्टि और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से जो है तेज हवाएं चल सकती है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, सोलन, सिरमौर, मंडी, शिमला,
इन जिलों में जान माल के नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। पहले ही खराब मौसम के कारण फल और सब्जी की फसलें बर्बाद हो चुकी है। अब इस तूफानी सिस्टम से और भी नुकसान की आशंका है। विशेषज्ञों ने लोगों से सतर्क रहने और गैर जरूरी यात्रा टालने की भी अपील की है। IMD का अनुमान है कि 20 और 21 अप्रैल को भी प्रदेश के कुछ भागों में मौसम बिगड़ा रहेगा। तापमान में 5 से 7 डिग्री की गिरावट भी आ सकती है। वहीं न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री तक नीचे आ सकता है, जिससे ठिठुरन बढ़ेगी। तो ये थी प्रदेश की कुछ तमाम बड़ी खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज KH लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।